नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके लिए नए नए चेहरे, नए नए कार्यक्रम लाने की कोशिश करते रहते हैं। और ऐसी आज आपके सामने एक और नया चेहरा लाने की कोशिश की है। तो पहले तो आप ये गाना सुने और फिर आप जान ही जाएंगे कौन है हमारे साथ। सब खा चलने बागेश्वर धाम। तो वीडियो आपने देख ही लिया है, आप समझ ही गए हैं। हमारे साथ आज है अभिलाषा पटेल जी। तो चलिए हम उनसे चर्चा करते हैं इस गाने के बारे में। तो गाने के बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि गाना किसने लिखा है, कहाँ से आपने इसके बारे में सोचा, क्या किया। जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और जो आप अभी गीत सुन रहे हैं, मेरे द्वारा ही लिखा हुआ है। और इसके लिए मुझे कंटेंट मिला, कुछ भैया हैं मेरे, जैसे कि समीर अवस्थी, पुष्पेंद्र तिवारी। तो इन्होंने कंटेंट बताया कि अभिलाषा, आप कन्या विवाह महोत्सव के लिए गीत तैयार कीजिए। इसके पहले भी मैंने कई गीत लिखे हैं, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डेड या बोल सकते हैं कि अभी तक मेरा कोई गीत नहीं आया था। तो ये अच्छा, मेरा पहला लिखा हुआ गीत है और मैंने ही इसे गाया है। तो पहला गीत है आपका, मतलब सोशल मीडिया पर समझ लो पहला गीत है। नहीं, सोशल मीडिया नहीं, रिकॉर्डेड बोल सकते हैं रिकॉर्डेड जी। गीत, स्टूडियो स्टूडियो। रिकॉर्डेड पहला गीत है। और बाकी आप और सोशल मीडिया पे और कौन कौन से गाने पहले गाती रही हैं? इसके पहले मैं अभी गाती हूँ अपने यहाँ के जो लोक पारंपरिक संस्कार गीत होते हैं इसको, और मुख्य रूप से भजन गायिका, मतलब भजन गीत गाते हैं। भजन गाते हैं जी आप, और जो बॉलीवुड टाइप्स है वो नहीं गाते? जी नहीं। तो पहले जब आप गाना गाना लिखती हैं, गाती हैं, तो तो गाना ही कुछ सुना पहले दीजिए। शुरुआत करें। जी, अभी आप सभी लोग सुन रहे हैं और अभी जो लास्ट मेरा गीत आया है बागेश्वर धाम के लिए, कन्या विवाह महोत्सव। सब खा चलने बागेश्वर धाम, सो हो रहे फिर से कन्या विवाह। सब खा चलने बागेश्वर धाम, सो हो रहे फिर से कन्या विवाह। बहुत सुंदर आपकी आवाज भी है। आपने बहुत अच्छा इसको, अच्छा ये क्या है, ये अपन ये बुंदेलखंड का ही गाना है, धुन जो लग रही है, इसको क्या बोलते हैं? जी, इस अपने बुंदेलखंड में विभिन्न प्रकार की विधाएं होती हैं। और जैसे बोल सकते हैं, विवाह संस्कार में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और अलग अलग समय पे हम विभिन्न प्रकार के गीत गाते हैं। तो बेटी के विवाह में एक गारी गाई जाती है, उसी धुन को मैंने उठाते हुए इस गीत को कंपोज किया है। बहुत बढ़िया बात। इसके जो आपकी आवाज है इसने तो चार चांद लगा दिए हैं। और ये गाना भी आपका अच्छा ट्रॉल पे चल रहा है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, आते जा रहा है। और हमें लगता है 20 से 26 तक तो ये धूम मचा देगा। हमारी पूरी उम्मीद है इस गाने की, बहुत लेकिन बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसके अलावा आपने कौन सा गाना लिखा हुआ है? इसके पहले मैंने एक अपने खजुराहो से भी एक गीत लिखा था, खजुराहो के ऊपर। और इसके और पहले मैंने बागेश्वर धाम पर ही गीत लिखा था। वो कौन सा था? जी, मैंने गुरुजी के लिए लिखा था हम्म, और अपने बागेश्वर धाम का थोड़ा सा वर्णन करने की कोशिश की थी। हम्म, बागेश्वर के बालाजी के, बागेश्वर के बालाजी के, महिमा बड़े निराली है। अरे दर्शन के, अरे दर्शन के लाने सबकी अखियां तरस रही है। दर्शन के लाने सबकी अखियां तरस रही है। और इसमें मैंने कुछ शब्द गुरुजी के लिए लिखे थे। हम्म। अरे धन्य भई बुंदेली धरती, धन्य जब बुंदेली माटी, जिनने जन्म दए हैं तुम खां, धन्य विबाप मताई। ले रही हो तुम हमरी खबरिया, ले रही हो तुम हमरी खबरिया, तुमसे आस लगाई है। दर्शन के लाने सबकी अखियां तरस रही है। बहुत सुंदर, मतलब आवाज तो चार चांद लगे हुए हैं, पूरा गूंज गया है हमारा अब तो। अच्छा चलिए, अब इसके अलावा आप अभी, ये तो हो गया गाने के ऊपर, अब थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आप क्या कर रही हैं, क्या आपने म्यूजिक वगैरह से कुछ किया है क्या? जी, इसका मैंने जो
6 साल का एक बोल सकते हैं, मैंने प्रभाकर किया है संगीत विद्यालय से, जो जी। अपने प्रयाग संगीत समिति संस्था से संबंधित है। हम्म, और मैंने लोकल राजनगर से ही संगीत शिक्षा प्राप्त की है। हम्म। और अच्छा, जी तो आप राजनगर से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा गांव है वो पाए है, और हम्म। अब मेरा जन्म स्थान लेकिन राजनगर ही है। पूरा परिवार राजनगर में ही निवास करता है। तो परिवार में कौन कौन लोग? परिवार में सभी लोग हैं, माता पिता भैया हम्म। भाभी सभी लोग हैं। अच्छा, तो आप बड़ी हैं कि छोटी हैं? सबसे छोटी ही हूँ घर में। अच्छा, सबसे छोटी है। सबसे छोटी जी सबसे लाडली। अच्छा, तो ये जो आप गाने लिखती आ रही हैं, तो कब से लिखती आ रही हैं गाने? गीत मैंने थोड़ा सा बाद में ही लिखना प्रयास किया। छोटे छोटे सी मैंने कविताएं लिखना शुरू की थी। अच्छा। और मैंने जो सबसे पहले लिखा वो पिताजी के लिए लिखी थी कविताएं, क्योंकि जो पिताजी का सपोर्ट रहता है, तो शुरुआत मैंने पिताजी से लिखना की। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसको मुझे लगा कि बुंदेली का बहुत क्रेज बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा बुंदेली के लिए कुछ लिखते हैं। तो इसके बाद छोटी छोटी कविताएं लिखी। फिर लगा कि हाँ, अब गीत भी हम लिख सकते हैं, तो एक प्रयास चल रहा है गीत मतलब लिखने का। पहले आप हिंदी में लिखती थी, जी, फिर बुंदेली भी फिर आपने बाद में ट्राई? मैंने बुंदेली में लिखना नहीं, तो शुरू आपने किया। पिता तो के लिए पिताजी के लिए क्या कविता लिखी? मैंने पिताजी के लिए 4 पंक्तियां लिखी थी। इसके बाद मैंने कुछ बुंदेली में भी लिखा है, अपने बुंदेलखंड के लिए छोटा सा वर्णन किया है कि को पूछे का पहचान तुम्हारी, सो गर्व से खूब बताने हैं। को पूछे का पहचान तुम्हारी, सो गर्व से खूब बताने हैं। भैया हम बुंदेलखंड वाले हैं, और खजुराहो के शिव कैलाशी पर्वत वाले खजुराहो आन विराजे हैं। शिव कैलाशी पर्वत वाले खजुराहो आन विराजे हैं, और भैया हम वही बुंदेलखंड वाले हैं। बागेश्वर के बालाजी तो सबके जाने माने हैं। बिल्कुल। बागेश्वर के बालाजी तो सबके जाने माने हैं, और उनको डंका तो दुनिया भर में बाजे हैं। भैया हम वही बुंदेलखंड वाले हैं। और पन्ना के जुगल किशोर जिनकी मुरलिया में हीरा साजे है। वाह वाह वाह। पन्ना के जुगल किशोर उनकी मुरलिया में हीरा साजे हैं, और जहाँ जुगल किशोर उते तो सब राधे राधे है। भैया हम वही बुंदेलखंड वाले हैं। वाह वाह बहुत वाह, बढ़िया। बहुत देखिए, ही बढ़िया। कितनी अच्छी लाइन मिली है बुंदेलखंड वालों को अपनी पहचान बताने के लिए। बिल्कुल। तो आप मुझे अभी बता सकती हैं जो आने वाला गाना है आपका, जी क्योंकि अब आपने बता ही दिया कि बागेश्वर पे ही लिखना है और जी खजुराहो पे लिखना है, तो जो आने वाला आपका गाना है बागेश्वर पर, जी। वो क्या है? बागेश्वर में गुरुजी अपने जो बागेश्वर का है उसमें ही थोड़ा सा वर्णन करेंगे अपने बागेश्वर धाम का। और आपने जैसे बोला भी कि ट्रेंड में चल रहा है, तो एक प्रकार से ट्रेंड में भी चल रहा है। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरुजी के द्वारा इतना बड़ा महोत्सव करवाया जा रहा है, और मेरे द्वारा अगर कुछ मैं कर पा रही हूँ, और एक प्रकार से मैंने अपनी कला के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया है, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं इसी क्षेत्र को लेकर के कि गुरुजी का आशीर्वाद भी मिले। और ट्रेंड तो ठीक है, एक समय तक वो खत्म भी हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने बागेश्वर धाम के लिए गीत गाया। तो पंक्तियां सुनाइए, क्या है? गुरुजी ने के संरक्षण में इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, तो उनके लिए मैंने इसी गीत में अंतिम अंतरा जोड़ा था। बिटियन के जे काज बना दे, तुमने पीरे हाथ करा दे। मात पिता के फर्ज निभा दे। ऐसे ही धारे रहियो, हाँ ऐसे ही धारे रहियो, सबको ध्यान सो हो रहे फिर से कन्या विवाह। बहुत सुंदर। तो ये तो आपका यही गाना है ना? जी। और नया गाना आप लिख रही थी उसका? इसके पहले जो हमने आपको सुनाया कि बागेश्वर के बालाजी की महिमा बड़ी निराली है, दर्शन के लाने सबकी आंखियां तरस रही हैं। तो ये गीत अभी हमने स्टूडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसी गीत को हम लेके आने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो आप क्या कह रही थी कि ट्रेंड खत्म हो जाएगा? क्यों क्यों लगता है आपको कि ट्रेंड खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, देखो बागेश्वर का बागेश्वर- ट्रेंड नहीं जाने वाला। एक गीत का बोल सकते हैं कि गीत का ट्रेंड चला जाएगा, लेकिन बागेश्वर धाम का नहीं जाएगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं गीत के पीछे नहीं, बागेश्वर धाम का जो आशीर्वाद मिल रहा है मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। मतलब आप कह रही थी कि मतलब गुरुजी करा रहे हैं तो हम इतना दे ही सकते हैं। तो बिल्कुल। आप क्या, किसके लिए आप ये अपने लिए प्रयास कर रही हैं, या जो शादियां हो रही है, जो विवाह हो रहे हैं उन कन्याओं के लिए आपकी पहल है, क्या है ये? जी,
मेरी कला के माध्यम से एक प्रकार से, अगर मुझे उसके माध्यम से अपनी कला दिखाने का मौका मिल रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है कि माता रानी की कृपा से, सभी की कृपा से मुझे ये आशीर्वाद मिला कि मैं अपनी कला के माध्यम से गुरुजी का किसी न किसी प्रकार से सहयोग कर पा रही हूँ। जिसके पास जो होता है वो योगदान देता है। मेरे पास माता रानी की कृपा से थी कला कि मैं सभी को आमंत्रित कर सकती हूँ, तो एक प्रकार से मैंने इस प्रकार से अपना सहयोग दिया है। अच्छा, ये जो आपका गाना है तो आपने लिखा हुआ है इसे, जी आपने ही गाया हुआ है, तो जी। कहाँ आपने गाया, कितना आपको इस गाने को लिखने में कितना समय लग गया? गाने में लिखने का समय तो काफी, जब तक मानिए आप, जब तक वो गाना आ नहीं जाता उसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए शब्द आते रहते हैं। आज लिखा है, कल आएगा कि इससे अच्छा और इसमें शब्द जोड़ सकते हैं, तो रोज रोज नए तुकबंदी, नए शब्द आते रहते हैं। तो तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि वो गीत आ नहीं जाता है। तो जब लिखते तक लिखते जैसे नए नए वर्ड आते जाते तो आप फिर मतलब कुछ ऐसा लगता है कि ये, हाँ ये सही है, ये ऐसा? यही होता है, जब तक उसका फाइनल रिकॉर्डिंग नहीं हो जाती तब तक उसमें नए गीत जुड़, नए शब्द होते हैं, वो जुड़ते ही रहते हैं। अपने गीत में या स्टूडियो में या शूटिंग के दौरान कुछ आपका ऐसा इंटरेस्टिंग मूवमेंट या कुछ ऐसा हुआ? जी, हम लोगों की बहुत अच्छी टीम है, मैं बोल सकती हूँ, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने वाले हैं उनका तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। हमेशा कहना रहता है कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। और रिकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगा था क्योंकि हम लोगों की आध घंटे 1 घंटे में रिकॉर्डिंग हो जानी थी, लेकिन हम लोगों को 3 से 4 घंटे रिकॉर्डिंग लगी थी। और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने वाले हमारे जो कलाकार हैं, हमारे भैया हैं, सभी लोग साथ में ही लेके गए थे और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने घर छोड़ा। तो उसमें क्या हो रहा था कि सभी लोग, हम लोग सेम एज के ही हैं, तो हम लोगों का मस्ती मजाक बहुत ज्यादा चलता है। अगर कोई बड़ा होता है तो उसमें ये रहता है कि भाई एक रिस्पेक्ट रहती है। लेकिन हम लोगों में बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सेम एज के हैं, लेकिन बहुत हम लोगों में एक मर्यादाएं बोल सकते हैं कि भाई बहन वाली मर्यादाएं चलती हैं। तो बहुत टाइम लगा हम लोगों को रिकॉर्डिंग करने में, क्योंकि एक का बिगड़ा तो पूरे बार बार हंसी आ जाती थी। तो जिस वजह से उसमें थोड़ा सा समय लगा, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम। हाँ, अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी तो बीच बीच क्या में पता एक दूसरे का फेस देख के ही हंसी आ जाए, तो इस वजह से। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा होता है कि तो रिकॉर्डिंग भैया करते बहन सारे करते थे, भैया वहाँ पे बहन भैया सारे बहन थे, मतलब आप लगता है कि सरस्वती स्कूल से है क्या? जी, सरस्वती विद्यालय से है। जी नहीं, क्योंकि ये जितने भी वैदिक स्कूल हैं काफी अच्छा कल्चर रहता है ऐसी संस्थानों का, जी और जहाँ पे सभी को भाई बहन के रिश्ते को निभाया जाता है, चाहे सरस्वती स्कूल हो, महर्षि स्कूल हो, ऐसी जगह हमने देखा है, बड़ा अच्छा कल्चर है। तो आप वहां से बिलोंग करती हैं, तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है सरस्वती स्कूल में? सरस्वती विद्यालय, जो मेरी स्कूलिंग है वो सरस्वती विद्यालय में ही रही है। और आज मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने जहाँ से शिक्षा प्राप्त की है वहीं मैं आज शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप सरस्वती से स्कूल में कहाँ पे, राजनगर में जी, या छतरपुर में? सरस्वती शिशु मंदिर राजनगर विद्यालय में। अच्छा, वहाँ पे आप शिक्षिका भी जी हैं। मतलब काफी कुछ आपके पास एक्टिविटी हैं जो करते रहते हैं। जी मल्टी टैलेंटेड जैसे हमारे हमारे सरस्वती विद्यालय की यही विशेषता है कि आपको वो हर चीज में पारंगत करती है, आपको सर्वांगीण विकास करवाती है। आप बौद्धिक रूप से ले लीजिए, शारीरिक रूप से, इतनी सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। हर शनिवार को बाल भारती करवाना, बौद्धिक प्रतियोगिताएं करवाना, तो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं। और हम लोगों को बोलते भी हैं कि जो पहला मंच होता है बच्चे का वो विद्यालय ही होता है। तो शुरुआत हम लोगों की विद्यालय से रही और आज हम लोग मंच कर पा रहे हैं, मंच पे परफॉर्म कर पा रहे हैं विद्यालय की। नहीं तो आपने देखो संगीत तो कर लिया, पढ़ाने लगी हैं, लेकिन आपके अभी जो वेशभूषा है, आप तिलक लगा के बैठे हैं चंदन का, बढ़िया, और कंठी में, गले में आपकी तुलसी की माला है, तो ये तो कहीं और कुछ दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास तो नहीं है? बस नहीं, ऐसा तो कोई कथा था वाचक वाला तो है नहीं, मन देखो में मैंने काफी नहीं कहा अभी तक ये आपकी कथावाचक, नहीं नहीं, अपने काफी तरफ से अंदर से इनकी भावनाएं देखिए कैसे जाग रही हैं, अब ये बता रही हैं कि अभी नहीं। काफी बार। लेकिन हाँ, धार्मिक चीजों को ही लेकर चलना है। मैं मुख्य रूप से भजन ही गाती हूँ और अपना बुंदेली में भी अगर मैं भजन रूप दे पा रही हूँ, भजन गा पा रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेरा मुख्य लाइन बोले तो मैं भजन ही गाती हूँ। अच्छा, नहीं क्योंकि अभी चित्रलेखा जी बागेश्वर आई हैं, जी बागेश्वर धाम में है, वो भी बहुत अच्छा प्रवचन देती हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं आप उनके साथ मिलके कुछ आगे बढ़ने की तैयारी में हैं? लेकिन हाँ,
मिक्स हो जाए। बहुत सुंदर, अच्छा लगता है ऐसे संतों से मिलना जो धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं, प्रवचन करते हैं, तो उनको सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। और आज के समय में पता है कि हम सोशल मीडिया से सभी लोग जुड़े हैं और उसके नकारात्मक और सकारात्मक हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो मैं देखती हूँ, मैं बहुत सारी जैसे इंद्रेश जी महाराज हैं, इन लोगों को बहुत सुनना पसंद करती हूँ, चित्रलेखा जी हो गई, तो धार्मिक चीजों से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। तो नहीं, आपको ऐसे नहीं लगता कभी आपने देखा हो थोड़ा सा, क्यों मैं तो थोड़ा ही अभी आपसे जैसे तरीके से परिचय हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं चित्रलेखा की आप फॉलोअर हो, इस तरीके से मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि तिलक भी वैसे ही लगाना, कंठी भी गले में पहने हुए हैं, और आपका चुन्नी डालने का पैटर्न भी वही है, तो क्या इस तरफ जा रही है क्या आप आगे? नहीं, इसको एक बोल सकते हैं कि ईश्वर से लगाव बहुत ज्यादा है और परिवार में बचपन से ही माहौल मिला है। हमारे पिताजी हैं वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो बचपन से ही उन्होंने रामचरितमानस का पाठ सिखाया, तो हम लोग जितने भी हैं घर में सभी भैया हैं, भाभी हैं, सभी लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं प्रतिदिन, नियम है। और पिताजी को मार्गदर्शन बहुत अच्छा, उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिलता है। रही वेशभूषा की बात, तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ इसमें, बहुत अच्छा, अच्छा लगता है ये मुझे। मैं इस वेश में जा करके मैं किसी से भी मिल सकती हूँ, किसी से भी बातचीत कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर अब इसमें जिस तरीके से आप थोड़ा सा टॉपिक ले चलते हैं, क्योंकि आप ज्यादा अभी नहीं, तो ऐसा ना हो कि अभी आध्यात्म की तरफ बढ़ ही जाए तुरंत। थोड़ा रुकता हूँ ज्यादा मैं। मोटिवेट अब ये आपके गाने के बारे में बात करते हैं, जो जी आपका गाना चल रहा है इस समय, तो इस गाने की सफलता के लिए, अब देखिए जब गाना थोड़ा ट्रेंडिंग में आ रहा है, जी निश्चित है, कहते हैं कि कोई चीज जब बढ़ती है तो उसको गिराने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। कहते हैं आप जब ऊंचाइयों पे जा रहे होते हैं तो फिर नीचे आपको गिराने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। तो इस बारे में क्या तैयारी है आपकी, कि आपको लगता है कि कोई है ऐसा जो आपको गिरा सकता है? इसका तो पता नहीं कि गिराने वाले कितने हैं, लेकिन उठाने वालों का सपोर्ट बहुत ज्यादा है हमारे बहुत पास। बढ़िया। मैं लोगों को वो कंटेंट नहीं दे रही हूँ अच्छा अच्छा। कि मेरे साथ, आपको बता दूं कि बहुत अच्छी बात ये हो रही है, हम्म, आप सोशल मीडिया पे कितना भी अच्छा कंटेंट दें, लेकिन आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कमेंट्स मिलते मिलेंगे। हैं। लेकिन ईश्वर कृपा से, प्रभु कृपा से मेरे साथ बहुत अच्छा है कि मेरे सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस हैं जो 2 मिलियंस प्लस हैं, लेकिन उसमें जो 2-2, 3-3 हजार कमेंट है उसमें केवल आशीर्वाद है। अरे बहुत बढ़िया। मुझे आज तक एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। आप वो बोल सकते हैं कि क्योंकि मैं बोल सकती हूँ मैंने कंटेंट नहीं दिया लोगों को, बिल्कुल। तो मुझे 2 हजार कमेंट्स भी है ना, तो 2 हजार कमेंट से मुझे केवल आशीर्वाद है। तो मैं नहीं जानती, मान सकती कि इससे बड़ा कोई सफलता होगी। मैं आज भी अपने आप को सफल मानती अच्छा, हूँ। जैसे कि आप बता रही हैं सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे जहाँ हमने देखा आपका गाना, तो एक हमें बागेश्वर धाम वाली साइड पे भी दिख रहा है, और एक नंद किशोर करके चैनल है, तो 2-3 जगह हमें दिख रहा है, तो कौन सा आपका गाना है उसमें? जी, जो बागेश्वर धाम पेज पर हमारा जो गीत है वो सबसे पहले हमारा बागेश्वर धाम पेज पे ही गया था, और इसके बाद जो नंदकिशोर कुशवाहा जी हैं, इनको बहुत गीत पसंद आया था, तो इन्होंने हमसे कहा, मांगा कि गीत हम अपने पेज पे भी अपलोड करना चाहते हैं, कि जी बिल्कुल करिए। लेकिन जो सबसे पहले हमारा गीत आया था वो बागेश्वर धाम पेज पर ही है। तो मतलब ये आपके लिए 3 प्लेटफॉर्म मिल गए। जी एक आप अपने प्लेटफॉर्म पे डाले हुए हैं, जी, दूसरा आप नंदकिशोर जी के में, और तीसरा बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम पेज पर। तो वो सबसे ज्यादा बागेश्वर धाम के ऑफिशियल पेज पे है या बागेश्वर धाम से, क्योंकि बहुत सारी आइडिया है। जी नहीं नहीं, बागेश्वर धाम के ऑफिशियल पेज पर ही हमारा गीत अपलोड है, आप लोग देख भी सकते हाँ, हैं। वहां पे देखा है। तो मतलब सबसे ज्यादा आपको कहाँ लग रहा है कि हाँ, ये गाना इस जगह पे हमें ज्यादा रीच दे रहा है? इस गीत को हमने सबसे पहले इसका प्रोमो डाला था हमने अपने ही इंस्टा पेज पर, तो इसमें 1.5 लाख व्यूज आए। फिर लोगों ने इसको कॉपी करके फिर अपने वीडियोस पर, अपने सोशल मीडिया पेजेस पर डाला इसको, तो मैंने देखा कि काफी जो लोग दूसरे लोग डाले उनके पे 1 मिलियंस व्यूज हैं। तो सभी लोग अपने अपने पेजेस से डाले हुए हैं, और बागेश्वर धाम पे भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उसके जो, और जो नंदकिशोर कुशवाहा जी हैं, इन्होंने भी अपने पेज पर अपलोड किया है, तो वहां से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल तो रहा है। इन्होंने जो अपने पेज पर अपलोड किया है, तो आपकी इच्छानुसार किया है, या मतलब ऐसे ही आपसे बिना पूछे, या फिर मतलब कैसे किया उसको? देखिए, सबसे जो ओरिजिनल हमारा गाना है वो हमारा बागेश्वर धाम पेज पे डल चुका था,
लेकिन इन्होंने को बहुत पसंद आया कि दीदी हम भी अपने इसको अपने पेज पर डालना चाहते हैं, तो तो उससे उनका आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं कहीं आपको ये तो नहीं लगा मतलब कि हम अपने साइट पे ही डालेंगे? नहीं, उन्होंने जो क्रेडिट दिया है वो मुझे ही दिया है कि अच्छा। उनको देखो क्या है कि ये तो अच्छी बात है, जितने ज्यादा व्यूज जाएंगे जी रीच पे जाएगा, इनका पॉपुलैरिटी का ही मकसद है इस जी गाने की जी कि बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लोग इसको गुनगुनाएं। तो जितने अच्छे प्लेटफॉर्म मिले वो तो अच्छी बात है, और लोग श्रेय देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज की डेट में आपको मैं बताऊं, कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई हैं जिसमें कई संगीतकार भी रहे हैं, जो नए नए गायक पैदा हुए हैं, वो लोग अपने गाने की सफलता के बाद जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है उनको ही भूल जाते हैं। जी तो कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं है कि आपका सपोर्टर कोई और हो, आप सारी चीजों का श्रेय आप खुद ले रही हैं? मैं प्रभु से यही कृपा करती हूँ कि मुझे उतना ही उठाना जितना मैं संभाल पाऊं, और वास्तव में आपने सच्चाई बोली है कि जो उठाते हैं लोग सबसे पहले उन्हीं को उन्हीं भूल को, जाते हाँ। हैं। तो मैं सबसे पहले आधार बोलूंगी अपने पिताजी को, क्योंकि अगर वो नहीं उठाते तो लोगों तक बाहर पहुंच नहीं पाते, लोग देख ही नहीं पाते, लोग सपोर्ट भी नहीं कर पाते जो सपोर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऐसी एक मेरे सामने अभी कुछ हाँ। दिन पहले की घटना है। आपने एक अपने यहाँ शर्मा जी करके गायिका प्रसिद्ध हो रही हैं, काफी गाने उनके चल रहे हैं। जी कौन सा बागड़दम बागड़दम करके है, ठीक जी है, ऐसा कुछ है, वो ज्यादा सही तो मुझे नहीं आता। लेकिन मैंने जब उनके बारे में जानने की कोशिश की जी तो श्रीमती उर्मिला पांडे जी जो अपने यहाँ काफी फेमस है जी गाने जी में, आपने देखा होगा उनकी गायकी बहुत मशहूर है। जी वही एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बुंदेली गीत को जन्मदाता वही रही है। जी और शायद उन्होंने ही उनको बहुत सिखाया है। लेकिन जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो कहीं ये चीज फील हुई कि इतनी गायकी आप बढ़ रही हैं, आप भी अच्छा आगे परफॉर्म कर रही हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको सिखाता है, कोई आपको बताता है और बनाता है, तो कभी ऐसे गुरु का नाम लेने से चूकना नहीं चाहिए, जो कि आप लोगों ने कभी उनका नाम देखा ही नहीं होगा। जो हमारी जब बात हुई तो इस तरीके की ऐसी बातें, अभी दूसरी घटना भी हमारे सामने ऐसी ही आई है। दो लोगों ने, मित्रों ने मिलकर गाना बनाया, गाना चला, अभी लेटेस्ट टॉपिक है, तो गाना बनाया, गाना चलाया, और जब गाना चल गया तो दूसरे का नाम निशान ही नहीं है, सारा श्रेय खुद लिया जा रहा है। इस तरीके की मुझे सुनने में आया, बाकी फैक्ट चेक हम लोगों ने किया है, तो अभी उस पर भी आगे बात करेंगे। तो हमने कहा ये तो नहीं कि कहीं आपके साथ भी ऐसा है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि गुरु के बिना तो आप किसी चीज में आगे जा ही नहीं सकते। आपको मार्गदर्शन प्रत्येक क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं, और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिनु भाव निधि तरई न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। साक्षात जो शंकर जी हैं उन्होंने भी गुरु जी का आशीर्वाद लिया है, तो हम तो मान ही नहीं सकते कि हम गुरु जी के बिना आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा दर्शकों, ये लाइन सुनते ही ऐसा नहीं लगा कि जैसे कोई अभी कथावाचक हमारे सामने आ गया हो, इस तरीके की फीलिंग नहीं आई है हमको। तो देखो हमने इनके बात कहीं ना सुनते कहीं ही वो चीजें झलक रही है, और मुझे जाने क्यों बड़ी पॉजिटिव क्या ऐसा बोलते लग हैं, रहा है। ऐसे इंडिकेट्स आ रहे हैं, इंडिकेशन आ रहे हैं कि ये अब आने वाले समय में कहीं कथा के साथ नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, ये गाना जो हम देख रहे हैं तो उसमें आप कह रही हैं बागेश्वर धाम में विवाह हो रहे हैं, जी तो बागेश्वर धाम तो उसमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, उसमें तो खजुराहो के शायद मंदिर नजर आ रहे हैं, उसका जी क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि थोड़ा सा हम लोग असमर्थ थे बागेश्वर धाम तक जाने में। अच्छा। तो चूंकि मेरा पहला गाना है जो मैंने रिकॉर्डेड करवाया, फिर शूटिंग करवाया, तो हम लोग को फर्स्ट टाइम इतना आइडिया नहीं होता है। मन में तो आया कि बागेश्वर धाम जाके ही हम लोग को इसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा असमर्थ थे जाने में, तो सोचा कि इसको यहीं से खजुराहो से कर लेते हैं। बहुत अच्छी। अच्छा, देखिए ऐसा है कि अपने बुंदेलखंड में इतने अच्छे कलाकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से आर्थिक स्थितियों के चलते हुए इन लोगों को अपने जो पूरा एक तरीके से वीडियो को जिस तरीके से रिलीज करना चाहिए था वो लोग नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से ये गाना चल रहा है तो हमें लगता है कि अब बागेश्वर धाम में ही हमारी अभिलाषी जी नजर आएंगी इस वीडियो के साथ। जी, अगली बार पूरी तरह से मैं प्रयास करूंगी कि मैं बागेश्वर धाम से ही ये नया गीत लेके आऊं। चलिए। और तो बागेश्वर धाम में वैसे तो आप सबके लिए एक
न्योता या जो भी कर रही, तो आप जाएंगी फिर कि नहीं जाएंगी जी विवाह बिल्कुल, में? मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वहां जाऊं और प्रभु की कृपा हुई तो गुरुजी से भी मेरी भेंट हो पाए। तो मैं अभी तक क्या इच्छा है। आपका बागेश्वर धाम से मुलाकात नहीं हुई? प्रत्यक्ष भेंट हुई है, लेकिन बोल सकते विशेष भेंट नहीं हुई है। जी। और आपका क्या अभी चल रहा है गानों में और गायकी में, क्या अभी? गायकी में मैंने, जो कि एक बहुत टफ होता है कि लोग हमसे चाहते क्या है, पसंद क्या करते हैं, तो ये विकल्प होता है हमारे साथ कि हम, गायकी तो बहुत सारी है और हमें जो फील्ड जहाँ पहुंचना है उसमें समय लगता है। कारण इसका ये होता है कि लोगों तक हम वो कंटेंट ही नहीं दे पाते कि लोगों को चाहिए क्या है, वो हमसे सुनना क्या चाहते हैं। बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा सा हमें समय लगा, और जो कि मैंने इसके पहले बताया कि घर में मुझे मार्गदर्शन मिला, और मैं जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ डालती हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, और इसका मुझे मार्गदर्शन मिला वो पिताजी से मिला। तो मैंने काफी सारी, पहले मैं अपनी कविताएं डालती थी तो मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला, फिर मैं डालती थी रामचरितमानस की चौपाइयाँ अर्थ सहित लोगों को समझाते हुए। तो मेरी जो सीढ़ियां है ना वो ऐसी हुई कि मैं 1 2 3, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ एक से सीधा मैं ऊपर छलांग लगा के पहुंची हूँ। तो एक एक चीज समझ में भी आ रही है कि लोगों को कैसे पहुंचना है वहां तक। तो पहले 100 200 300 ऐसे व्यूज आते थे, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 1000 व्यूज आ गए, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। एक दिन देखा चौपाई पर 11,000, फिर करते करते 2 से 3 दिन में मेरे उसमें 2 मिलियन व्यूज हो गए। वहां से मुझे समझ में आ गया कि लोग चाहते क्या हैं। पिताजी, आपको समझ में आया क्या चाहते हैं? की तरफ जा रही है। मैं तो बार बार वही इशारा कर रहा हूँ। क्या चाहते हैं लोग, आपको क्या लगा कि हाँ अब यहाँ से लोग मुझसे, क्योंकि लोगों का बहुत अच्छा रहता है कि आपकी जो वेशभूषा है, आप अपने जो संस्कार को लेके चल रही हैं, और मुझे सबसे अच्छा वहां लगता है जब मेरी पहचान बताते हैं कि आपके पिताजी से समझ में आ रहा है कि आपके घर की क्या संस्कार है, तो वहां से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ। अच्छा, जो आप संस्कारों की और अच्छी अच्छी बातों की बात कर रही हैं, चौपाइयाँ डालती हैं, तो वैसे तो हमने ज्यादातर देखा है कि अच्छी अच्छी बातें, रामचरितमानस, चौपाइयाँ, ये ज्यादा कोई पसंद ही नहीं करता। सबको तो बिल्कुल ऐसा चाहिए कि ताबड़तोड़ कुछ बॉलीवुड चाहिए, कुछ मसाला चाहिए। नहीं, बात ऐसी नहीं है, बात सुनने वाले हैं, सुनाने वाले नहीं हैं। सुनने अच्छा। वाले मैंने देखा है, ये अलग ही एक बात निकल के आ रही है, सुनने वाले हैं बहुत लेकिन सुनाने वाले